में देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 70 बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलकर ने राज ठाकरे से मुलाकात की है, जिसमें भी 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों के बीच एक बंद कमरे में बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना को साहब कहकर संबोधित किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन सकी और इसके चलते सपा ने सूबे में अपने लिए नए साथी की तलाश कर ली है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए बना INDI एक गठबंधन बिखरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब यूपी में अखिलेश यादव से भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। हरियाणा के सीएम मोहन लाल खट्टर के घर के बाहर पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में आवाज उठाते हुए यह प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने लोकसभा चुनाव की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले पहली और दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। वहीं दूसरी लिस्ट में सपा ने पल्लवी पटेल को झटका देते हुए प्रतापगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अगले 100 दिनों तक डटकर मेहनत करें ताकि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सके। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो हासिल किया है वो एक पड़ाव है। मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने के लंबी छलांग लगानी है। हर भारतीय के जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत से निर्णय अभी बाकी है। अपनी सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को गिनते हुए कहा कि इन्हें आम जनता तक पहुंचाए और उनका भरोसा जीते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में अमेठी, रायबरेली से लेकर लखनऊ तक बदले नजर आए हैं। उनमें कहीं भी पहले जैसा जज्बा नहीं दिखा। वे न मुस्कुराए और न ही चलते चलते गले लगे किसी के, बल्कि हर कदम पर जाति और जातीय समीकरण की बात की। झारखंड को भाजपा चारगाह समझाती है कि यही कारण है कि दूसरी सरकार को काम करने देना चाहिए। झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार कोशिश हो रही है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार देने का झूठा वादा करने वाला भाजपा के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र की सत्ता में आते ही 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया गया, इसे पूरा करना तो दूर, अब भाजपा नेतृत्व उनकी चर्चा भी नहीं करता है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ 4 दौर की बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसान आज अपना दिल्ली चलो आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। यूपी में सीट के बंटवारे और अपनी महत्वाकांक्षाओं में फंसा इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। इसके साथ ही यूपी का सियासी मंजर खास दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के तय किया गया था कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन अब सपा कांग्रेस के बीच बढ़ते अविश्वास के चल संकेत है कि चारों प्रमुख दल भाजपा, सपा, कांग्रेस व बसपा अलग अलग मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्र राजधानी में गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही गठबंधन की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान में मंगलवार देर रात सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे।
केंद्र सरकार के साथ सहमति न बनने के बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने 2 स्तरों पर तैयारी की है। बाकायदा प्लान ए और बी बताया गया है। ए प्लान फेल होने पर दूसरे से आगे बढ़ने की तैयारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 41 प्रत्याशी मंगलवार को ही राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस सभी का कार्यकाल वर्ष 2030 तक होगा। प्रदेश की सियासत में कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें मंगलवार को उस समय थम गई थी जब कमलनाथ ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हुए बैठक में शिरकत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर रूस और यूक्रेन के विवादों को सुलझाने के लिए भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में भारत खुद से कोई कदम नहीं उठाने वाला है। पीएम मोदी की आज रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 19वां संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 23 फरवरी दिल्ली तक चलेगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हेनरी गणराज्य ग्रीस के प्रधानमंत्री है। वन नेशन वन इलेक्शन फिर एक बार चर्चा में है। नरेंद्र मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सभी स्टेक होल्डर की राय जानने और एक ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के आसंत संदेशखाली का दौरा करने से रोकने के लिए धमखाली में तैनात एक सिख आईपीएस अधिकारी ने उन्हें कथित तौर पर खालिस्तानी कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की मंगलवार को निंदा की। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान आज फिर से दिल्ली कूच करने को तैयार है। सरकार संचार दौरे की बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा। इस दौरान राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। राहुल को लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। नरेंद्र मोदी सरकार के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सहित अन्य मांगों पर वार्ता फेल होने के बाद दिल्ली चलो का नारा दे रहे किसान नेता श्रवण सिंह ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान का उत्पीड़न बंद किया जाए। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 2 दिन बढ़ने के बाद आज फिर क्रूड की कीमतों में गिरावट दिख रही है। इसका असर तेल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा और आज कई शहरों में तेल के दाम गिर गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी एमवीए के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में 39 लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है। बिहार में शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक और उसके आदेश लगातार सरकारी शिक्षकों और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर दर्द बनते जा रहा है। मंगलवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा में खड़े होकर कहा कि सरकारी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी के पाठक ने नया गुफा छेड़ दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। राज्यसभा में बिहार की 6 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए। बिहार के सभी 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा के लिए बिहार के बीजेपी के 2, आरजेडी के 2, जेडीयू के 1 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार सुभाष चंद्र भराला को आज निर्वाचित घोषित किया गया है और इस चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर संकेत कुमार आईएमएस द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।
भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी के चुनाव प्रभारी विजय पाड़ा के साथ हुई भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में इस पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को प्रदेश के 12 शहीद सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न सरकारी विभागों ने नौकरी देने के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनकी जानकारी दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज शहर आएंगे और इन दौरान बनी से लेकर सकलागंज तक यात्रा का 12 स्थानों पर स्वागत प्रस्तावित करेंगे। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी में थी। इसके बाद उनकी यात्रा रायबरेली पहुंची। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर दिखी। ईडी की जनसभा में राहुल द्वारा वाराणसी में युवाओं के नशे में होने के बयान पर स्मृति ने मंगलवार को पलटवार किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी कहने पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने कहा कि वाराणसी में मैंने कुछ युवाओं को नशे में धुत होकर सड़कों पर लेटे हुए और रात में नाचते हुए देखा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद अयोध्या में राम मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। चंडीगढ़ में चुनाव विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें विजेता घोषित किया। इसको लेकर बीजेपी तमाम राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गई है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन के अंदर वेल में आकर महागठबंधन के विधायक हंगामा करने लगे। महागठबंधन के विधायक बीजेपी एमएलए शैलेंद्र के बयान से नाराज थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का टूटने की चर्चा है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। इस बीच सपा ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव शामिल हो या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री कैशल किशोर ने कहा है कि प्रतिक्रिया दी है। किसानों का जत्था दिल्ली कुछ करने को तैयार है। किसानों के आंदोलनों के कारण लोगों को यातायात संबंधित परेशानी हो सकती है। प्रदर्शन से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पिछली सरकार में किए गए कार्य खासकर के नियुक्तियों का पूरा श्रेय लेने की राष्ट्रीय जनता दल की प्रवृत्ति के कारण ही महागठबंधन में टूट हुई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है और यात्रा के पहले दिन उन्होंने बयान दिया है कि आरजेडी एमवाई ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी है। भारत में इन समय लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं 400 तो कहीं 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लहसुन बिक रहा है। भारतीय सीमा से मात्र 2 किमी दूर नेपाल में इसी लहसुन की कीमत भारत के मुताबिक 2 गुना कम है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे। इसी बीच दमोह की जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे, रिटायर्ड पुलिस अफसर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के प्रदेश कार्यकर्ताओं में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के
संदेश खाली में महिला से यौन हिंसा मामले में बीजेपी ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पगड़ी पहने आईपीएस अधिकारियों को खालिस्तानी बोल दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। बिहार विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खूब गरजे। उन्होंने तेजस्वी यादव के पिछले दिन दिए गए बयान पर जमकर हमले किए। उन्होंने नीतीश कुमार को दशरथ करने वाला बयान पर भी तेजस्वी यादव को घेरा। सम्राट चौधरी ने लालू की पार्टी को गुंडा और रावण का प्रतीक बताया। सम्राट चौधरी ने पिछले दिन अफवाह उड़ाने के लिए भी लालू परिवार को कार्रवाई की चेतावनी दी। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट बढ़ेगा, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर कम होगा। और सर्वे में यह भी सामने आया है कि केरल में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अब अखिलेश यादव होंगे। दरअसल हाल ही में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जीशान सिद्दीकी को हटा दिया गया। मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तब सियासी बवाल खड़ा हुआ था जब इस महीने के शुरुआत में जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजित पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी राजनीति को और मजबूत करती जा रही है। पार्टी की नजर हर तबके के वोट को जोड़ने की है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए नया कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस अब नए सिरे से काम कर रही है, क्योंकि कई कांग्रेस दिग्गज नेता यहां पर पार्टी बदलाव की तैयारी में है। कई के नाम की चर्चा तेज है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इंडिया गठबंधन में मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान दिया और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के दरार की बातें भी स्वीकारी है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है और सियासी दलों ने राजनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर गठबंधन तक है और चुनावी नारे भी अब गढ़ने जाने लगे हैं। किसान आंदोलन 2.0 के तहत आज किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 1200 ट्रैक्टर, 300 कारें और 20 मिनी बसों, ट्रकों के अलावा कई अन्य वाहनों के साथ दिल्ली की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं।